अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे ठीक। आज के सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक है, मशक नंबर है 4.4। उसका हम पहला जो सवाल है उसको समझेंगे और उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमने नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अगर सिंपल नंबर्स हों उनके स्क्वायर रूट ढूंढना बड़ा ही आसान काम होता है, लेकिन जब आ जाए वेरिएबल्स आ जाए और कॉन्स्टेंट्स का मिक्सचर आ जाए तो फिर आंसर ढूंढने के लिए हमें उसको किसी तरीके से स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे उसका स्क्वायर रूट फाइंड, और जब भी स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो स्क्वायर रूट फाइंड करके साथ प्लस माइनस का जो साइन है वो भी बच्चों हम लगाएंगे। तो आइए बिला तखीर अपना जो मेन क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बच्चों मैं लिखने लगा हूँ, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। अब हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में किस तरह बदलना है, क्या तरीकाकार है, डिटेल में साथ आपके करते हैं डिस्कस। तो बच्चों आपने जब भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आए फाइंड करने वाला सिंपल मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं कि जो फर्स्ट वाली अमाउंट है वो किसका स्क्वायर है और लास्ट वाली अमाउंट किसका स्क्वायर है। अगर बच्चों मैं देखूं तो x अपना ही स्क्वायर है और जो 16 है वो बच्चों स्क्वायर बन जाता है 4 का। अगर आपको ये समझ नहीं लग रही कि ये नंबर किसका स्क्वायर है तो आप क्या करो, स्क्वायर रूट का साइन लगाओ और लिख दो वो नंबर जिसका आपने चेक करना है। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 4 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 किसका स्क्वायर बना, 4 का बना। अब सेंटर में क्या लिखना है, ये तो था फर्स्ट और लास्ट वाले के साथ। सेंटर में फॉर्मूला फिक्स होना है। सेंटर में साइन कौन सा लगा हुआ बच्चों, माइनस का, तो आपने भी माइनस का साइन लगा के 2 फिक्स है। यहाँ पे 2 के अलावा 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। आना है तो आना है, 2 नहीं आना है। अब साथ क्या लिखना है, साथ आपने ये 2 बॉक्सेस बनाने हैं। एक बॉक्स में आपने पहले वाली वैल्यू पुट करनी है, दूसरे बॉक्स में आपने लास्ट वाली वैल्यू। अब इसको आपने क्लोज कैसे करना है, क्लोज करने के लिए फर्स्ट नंबर लिखना है और लास्ट वाला नंबर लिखना है और सेंटर वाला साइन लगा देना है और इकट्ठा स्क्वायर लगा देना है। अगर हम इस स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये सारी वैल्यू मिलेगी। इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए किसका स्क्वायर लेने से हमें इस तरह का नंबर मिलता है। आगे दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफेन का जजर लेने से यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है x माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कटेगा तो प्लस माइनस x माइनस 4। बच्चों को सवाल एंड करने की बड़ी जल्दी होती है, उस जल्दी में वो प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं भूलना। आगे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट समझने लगे हैं। तो सेकंड पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है, तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 4। तो 9 जो स्क्वायर बनता है बच्चों 3x का स्क्वायर है, 4 जो स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर है। सेंटर में आ जाएगा प्लस 2, फर्स्ट नंबर लिखा, लास्ट वाला लिखा। क्लोज करने के लिए फर्स्ट लिखा सेंटर वाला साइन, लास्ट लिखा होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये कटेगा तो 3x प्लस 2, 7 ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है। आगे जो तीसरा पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, 36a स्क्वायर प्लस का 84a प्लस 49। तो 36 है बच्चों, ये 6 का स्क्वायर है, और जो 49 है ये बच्चों स्क्वायर है 7 का। सेंटर में साइन है प्लस 2, खुद से लिखा, फर्स्ट अमाउंट लिखी और लास्ट वाली अमाउंट लिखी।
अब क्लोज करने के लिए फर्स्ट अमाउंट, लास्ट वाली अमाउंट, सेंटर वाला साइन, होल स्क्वायर, और अगले में आपने स्क्वायर रूट करना है और साथ क्या लगा देना, स्क्वायर रूट काट के प्लस और माइनस। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो चौथे पार्ट में लिखा हुआ है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस का 4। 64 जो है बच्चों ये है 8 का स्क्वायर, 8 64 होते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है 4, तो ये बच्चों 2 का स्क्वायर है। सेंटर में साइन है बच्चों -2, खुद से लिखा, फर्स्ट अमाउंट लिखी, लास्ट वाली लिखी, प्लस का साइन, लास्ट में हमेशा प्लस का निशान ही आना है। क्लोज करने के लिए फर्स्ट अमाउंट लिखी, लास्ट लिखी, सेंटर वाला साइन लगाया और होल स्क्वायर किया। तो अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे और साथ लगा देंगे जमा और माइनस। आगे पांचवा पार्ट है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस का 18। अगर हम चेक करें 200 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। चेक करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, 200 बराबर दबाया तो इशारिया में जवाब आ रहा है। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट लेने से इशारिया में आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हम इसमें से कोई नंबर कॉमन ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 200 आर 200, टी स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 60, इसको किया तो 9। अब ये स्क्वायर बन गए हैं। 100 है बच्चों 10t का स्क्वायर, लास्ट में लिखा हुआ है 9, तो ये बच्चों स्क्वायर है 3 का, सेंटर में है बच्चों माइनस का 2। फर्स्ट अमाउंट लिखी और लास्ट वाली अमाउंट लिखी। क्लोज करते हैं 2 × 100 10t माइनस 3 ऊपर स्क्वायर। अगले स्टेप पे दो स्क्वायर रूट करेंगे, ये कटेगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 × 10t और माइनस का 3। जो आखिरी बच्चों इसका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी पार्ट है, अब हम उसकी तरफ जाने लगे हैं। इस सवाल में भी यही गड़बड़ है जो कि 5वें पार्ट में गड़बड़ थी, क्योंकि स्क्वायर नहीं था बना। पार्ट नंबर 6 है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस का 90। 2 कॉमन लेने से स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर हम 10 कॉमन ले लें तो जब 10 कॉमन लेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो अब जो सवाल है इंतहाई सिंपल हो चुका है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि 4x किसका स्क्वायर है। 10 एज इट, ये बच्चों 2x का स्क्वायर है। 9 जो है बच्चों ये 3 का स्क्वायर है, प्लस 2 खुद से लिखा, फर्स्ट अमाउंट लिखी, लास्ट वाली लिखी। क्लोज करते हैं बच्चों 10 एज इट, 2x प्लस 3 ऊपर स्क्वायर। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप है उस दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, एक तो कटेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये रह जाना है क्योंकि ये नहीं कटा, ये स्क्वायर रूट दोनों का था, एक का नहीं था। जिसका कट गया उसको बगैर स्क्वायर रूट के लिखा, जिसका बच गया उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है। तो इस तरह बच्चों आज के इस सेशन में हमने 4.4 का जो पहला सवाल है उसको वाइंड अप किया है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम सवाल नंबर जो 2 है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ढूंढना सीखेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दी घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।